दोस्तों, हाल ही में हुई महारानी एलिजाबेथ की मौत ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को शोक में डाल दिया है। जहां उनकी मौत के बाद से यूके में 10 दिनों तक एक राजकीय शोक मनाया जा रहा है। असल में इंग्लैंड का राजघराना न सिर्फ अपने जीते जी बल्कि मौत के समारोह को भी बहुत बड़े पैमाने पर मनाने के लिए जाना जाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि महारानी की मौत को इस सदी की सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जाएगा, जिसके चलते फिलहाल पूरी दुनिया के लगभग 40% लोगों की नजर इस शोक समारोह पर बनी हुई है। ऐसे में महारानी के अंतिम संस्कार की सभी तैयारी परफेक्ट तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक कि इसके लिए कोड वर्ड भी बनाया गया है। अब महारानी के अंतिम संस्कार से जुड़ा ये कोड वर्ड क्या है और उनकी मौत के बाद यूके में क्या क्या नए बदलाव होंगे, इन सभी चीजों की जानकारी आज हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मौत ब्रिटेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। अपने कार्यकाल में उन्होंने राजगद्दी को 70 सालों तक संभाला और अपने शासन में बहुत अच्छे काम किए। अब शाही खानदान में ऐसा नियम है कि किंग या क्वीन की मौत के बाद भी सिंहासन किसी भी हालत में सूना नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से महारानी के न रहने के बाद अब प्रिंस चार्ल्स खुद ही राजा बन गए हैं और जल्द ही उनकी ताजपोशी का समारोह भी होने वाला है, जहां उन्हें कोहिनूर से जड़ा ताज पहनाकर ब्रिटेन का राजा घोषित किया जाएगा और देश की सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्हें शाही महल की चाबी भी सौंपी जाएंगी। लेकिन महारानी की इस मौत से ब्रिटेन में सिर्फ राजा ही नहीं बदला, बल्कि इसकी वजह से और भी कई तरह के छोटे बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। अब किन किन चीजों में किस तरह के बदलाव करने हैं, इन सब की प्लानिंग महारानी की मौत से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन राजघराने के नियमों के हिसाब से कुछ चीजें किंग या क्वीन की मौत से पहले ही तय कर दी जाती हैं। और इन चीजों में वहां की करेंसी का बदला जाना भी शामिल है, क्योंकि फिलहाल इस्तेमाल होने वाली करेंसी पर महारानी एलिजाबेथ की फोटो प्रिंट की हुई है। लेकिन अब चूंकि प्रिंस चार्ल्स किंग बन गए हैं तो रानी की मौत के बाद उन सारे नोट्स को बदला जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में नोटों की संख्या लगभग 3.6 बिलियन है। ऐसे में इन सारे करेंसी नोट्स को बदलने में काफी लंबा वक्त लगेगा और इस अकेले काम में ही करीब 200 मिलियन डॉलर्स तक का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मौत का असर सिर्फ इंग्लैंड पर ही नहीं बल्कि उन सभी देशों पर भी पड़ेगा जहां महारानी की तस्वीर वाली करेंसी चलती है। और प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के बाद वहां के नोटों को भी बदलना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो पूरी करेंसी को बदलने में टोटल खर्चा करीब 1 बिलियन डॉलर का होगा, जो कि बहुत ही मोटी रकम है। और अगर हम ब्रिटिश नेशनल एंथम को सुने तो उसमें एक लाइन है, गॉड सेव द क्वीन, जो महारानी एलिजाबेथ को समर्पित थी। लेकिन अब उनके दुनिया को अलविदा कहने के बाद उस लाइन को बदलकर गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश एयरपोर्ट पर महारानी का ताज प्रिंट किया गया है, जिसको राजा के ताज से बदला जाएगा। इसी तरह ब्रिटेन के सारे मेल बॉक्सेस जिन पर क्वीन एलिजाबेथ के ताज बने हुए हैं, उन्हें किंग के ताज वाले बॉक्सेस से बदला जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर जब भी किसी रानी की मौत होती है तो ये सब बदलाव मौत के अगले दिन से ही शुरू कर दिए जाते हैं। इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड में ये सब बदलाव अब तक शुरू भी किए जा चुके होंगे। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड के किंग के पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो अपना नाम बदल सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़े। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी और उनके नए नाम की तरफ होगी। अब प्रिंस चार्ल्स किंग तो बन गए हैं और ताजपोशी के बाद राजगद्दी भी संभालने लगेंगे। लेकिन उनके राजा बनने के बाद भी उनकी पत्नी प्रिंसेस कैमिला कैनन क्वीन नहीं बनेंगी, बल्कि इसकी जगह वो प्रिंसेस ही कहलाएंगी। अब नियम के हिसाब से तो उन्हें रानी ही बनना चाहिए था, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं चाहती हैं और उनकी ख्वाहिश अब भी प्रिंसेस ही बनी रहने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ब्रिटिश राज सिंहासन सन 1952 में सूना हुआ था, जब महारानी एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत हुई थी। उस वक्त सभी बड़े अफसरों को महाराजा की मौत की खबर टेलीफोन के जरिए दी गई थी, जिसका कोड वर्ड था हाइड पार्क कॉर्नर। और अब महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मौत का कोड वर्ड है लंदन ब्रिजेस टाउन। बहुत से लोग इस कोड वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आखिर ये होता क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। असल में देखिए दोस्तों, शाही परंपरा के हिसाब से जब किसी शासक की मौत होती है तो उसके बाद 10 दिन तक का शोक समारोह चलता है और काफी सारी अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। अब इस सब पर चूंकि पूरी दुनिया की नजर रहती है,
और देश विदेश से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आती हैं। ऐसे में ये सब अच्छे से हो सके इसके लिए एक गुप्त प्लान बनाया जाता है जिसमें एक कोड वर्ड होता है। इसी कोड वर्ड के हिसाब से 10 दिनों तक सारे काम होते हैं। लेकिन ये प्लान होता क्या है और इसमें किस तरह के काम शामिल होते हैं, ये कभी भी आधिकारिक तौर पर जाहिर नहीं किया जाता है। महारानी की मौत के बाद ब्रिटेन में सभी कॉमेडी शोज अगले 10 दिन तक बंद कर दिए गए हैं और इस दौरान लगभग पूरा लंदन बंद हो जाएगा। यूके के कानून के हिसाब से अगर राज सिंहासन पर बैठे किसी भी किंग या क्वीन की भी मौत हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा सरकार झेलती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में कितने रुपए खर्च होंगे इसका अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। लेकिन साल 1997 में जब प्रिंसेस डायना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तब उस समय उनके अंतिम संस्कार का खर्च $10 मिलियन रहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डायना महारानी नहीं बल्कि प्रिंसेस थी और उनकी मौत आज से 25 साल पहले हुई थी। इसलिए महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर आने वाला खर्च इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। अब वैसे तो पूरे 10 दिनों तक इंग्लैंड शोक में डूबा होगा, लेकिन सिर्फ महारानी के अंतिम संस्कार के दिन को ही इंग्लैंड में नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाएगा। उस दिन पूरे देश की सभी मार्केट्स, बैंक, ट्रेडिंग और दूसरे सारे बिजनेसेस बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रिंस चार्ल्स के शपथ ग्रहण के दिन भी पूरे देश में नेशनल हॉलिडे रहेगा। अब अगर हम इंग्लैंड में एक नेशनल हॉलिडे का लॉस देखें तो वो है करीब $3 बिलियन। तो इंग्लैंड में होने वाले सारे बदलाव के खर्चे को छोड़कर देखा जाए तो सिर्फ महारानी की मौत के बदले होने वाली छुट्टियों पर ही $6 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान होने की संभावना है। वैसे महारानी के अंतिम संस्कार पर होने वाले इस खर्च के बारे में आपका क्या कहना है? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर चलिए जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ की मौत के फौरन बाद आखिर क्या क्या हुआ था और सबसे पहले उनकी मौत की खबर किसको दी गई थी। असल में दोस्तों ये भी पहले से तय हो चुका था कि महारानी की मौत की खबर सबसे पहले किसको दी जाएगी और इस खबर को न्यूज एजेंसीज तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसलिए उनकी मौत की खबर सबसे पहले उनके पर्सनल सेक्रेटरी को दी गई, जिसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी ने ये खबर देश के प्राइम मिनिस्टर को दी और प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत ही महारानी की मौत की खबर को वहां के फॉरेन ऑफिस तक पहुंचाने का आदेश दिया, जहां से ये न्यूज 52 कॉमनवेल्थ देशों तक पहुंचाई गई। इन देशों में ज्यादातर ऐसे देश शामिल हैं जिन पर ब्रिटेन कभी राज किया करता था। इसके बाद फिर सारे न्यूज चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया में ये खबर बहुत ही तेजी से फैला दी गई। महारानी की मौत के तुरंत बाद ब्रिटेन का फ्लैग झुका दिया गया, जो अपनी क्वीन को खोने का दुख जाहिर करता है, और महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए 96 तोपों की सलामी दी गई, जिनमें से हर राउंड उनके जीवन के एक साल को समर्पित था। महारानी एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक थीं। ऐसे में लंबे समय तक लोगों से जुड़े रहने की वजह से लोगों में उनके प्रति एक अलग ही लगाव देखने को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।